हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आपका अपने चैनल साइंस एकेडमी बाय सूरज सर में स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? मस्त हैं, स्वस्थ हैं, बोर्ड एग्जाम तैयारी करने में व्यस्त हैं। तो हम आपको चैप्टर 10 मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार तक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता चुके हैं। आज चैप्टर 11 विद्युत के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, ओम का नियम लिखिए तथा उसका सत्यापन परिपथ का चित्र बनाइए। तो ओम का नियम लिखिए तथा उसका सत्यापन परिपथ चित्र बनाइए। ठीक। उत्तर, ओम का नियम सामान्य ताप पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा I उसके सिरे के बीच विभवांतर V के समानुपाती होती है। तो क्या जो ओम का नियम क्या कहता है, जो सामान्य ताप पर जब एक सामान्य ताप हो और किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो क्या होगी, जो बीच उनके सिरों के बीच विभवांतर है, जैसे ये और ये दोनों के सिरों के बीच जो विभवांतर है B, इसके क्या होगी, समानुपाती होगी, समान अनुपात में होगा। अर्थात बी प्रोपोर्शनल I। ठीक, या B बराबर आई आर। ठीक, B बराबर आई आर, जहां R चालक का प्रतिरोध है। जो R है वो किसका प्रतिरोध है, चालक का प्रतिरोध है। ठीक, जो R है वो क्या है, चालक का प्रतिरोध है। सत्यापन कैसे किया जाता है? एक विद्युत परिपथ में सेल, कुंजी, एमीटर, रियोस्टेट और चालक को श्रेणी में जोड़ते हैं तथा चालक के सिरे पर वोल्ट मीटर को समांतर में जोड़ते हैं। ठीक, फिर रियोस्टेट की सहायता से धारा बदली जाती है और हर बार B तथा I के मान नोट किए जाते हैं। ठीक, तो इसका सत्यापन कैसे किया जाता है? जब किसी परिपथ में जो सेल, कुंजी, एमीटर उससे जुड़ी होती है उसमें क्या करते हैं, धारा को बदलते रहते हैं और हर बार B यानी कि विभवांतर और I का मान नोट करते रहते हैं। ठीक, तो B/I मतलब B/I का मान स्थिर प्राप्त होता है, जिसमें ओम का नियम सत्य सिद्ध होता है। जब B/I का मान क्या हो, स्थिर प्राप्त हो तो क्या होगा, ओम का नियम सत्य माना जाएगा। ठीक, निष्कर्ष, इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, B=I। BI ग्राफ सीधी रेखा होता है। जो BI ग्राफ होता है विभवांतर और I जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, सीधी रेखा में बनता है। ठीक, क्वेश्चन 2, प्रतिरोध क्या है या किन किन कारकों पर निर्भर करता है? जो प्रतिरोध होता है उसे वो क्या होता है और कौन कौन से कारक पर निर्भर करता है? ठीक, उत्तर, प्रतिरोध किसी चालक द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने के गुण को प्रतिरोध कहते हैं। मतलब कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसका जो विरोध करता है, ठीक, मतलब जितना धारा वो हटाता है या जितनी धारा का वो विरोध करता है वो क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। ठीक, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं? लंबाई। जब लंबाई क्या करेंगे, प्रतिरोध में जब लंबाई बढ़ाएंगे तो क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक, क्षेत्रफल बढ़ाने पर भी प्रतिरोध घटता है। जब क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो क्या होगा, प्रतिरोध घटेगा। पदार्थ की प्रकृति, अन्य पदार्थों का प्रतिरोध क्या होता है, अलग अलग होता है। जो पदार्थ होते हैं उनकी प्रकृति के अनुसार सभी पदार्थों का प्रतिरोध क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक, तापमान, जब ताप बढ़ाएंगे तो धातुओं का प्रतिरोध बढ़ेगा। जैसे जब ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, धातुओं का प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक, इसका सूत्र होता है I/L/A। ठीक, प्रश्न 3 है, श्रेणी संयोजन एवं समांतर संयोजन में प्रतिरोध की तुलना कीजिए। जो श्रेणी संयोजन होता है और समांतर संयोजन होता है उसमें प्रतिरोध की तुलना करना है। ठीक, उत्तर का, श्रेणी संयोजन में क्या होता है, जो सभी प्रतिरोध एक के बाद एक जुड़े होते हैं। जैसे R + R1 + R2
ठीक। तो ये क्या होंगे, एक रेखा में, सीधी रेखा में जुड़े होंगे। ठीक। धारा सभी में समान होगी तो क्या होगी, जब एक ही उसमें जुड़े होंगे, एक रेगुलर R1 R2 R3 जब जुड़े होंगे तो क्या होगा, इनमें धारा सभी में समान होगी, क्योंकि एक सीधी रेखा में जुड़े हैं इसलिए धारा क्या होगी, सब में समान होगी। कुल प्रतिरोध अधिक होता है, जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, R जो होता है वो अधिक होता है। ठीक। इसका सूत्र क्या है, इसका सूत्र है R बराबर R1 R2 और R3। ठीक। तो इसका सूत्र क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे ऐसे जोड़ते चले जाएंगे। ठीक। फिर समांतर संयोजन, समांतर संयोजन क्या होता है, सभी प्रतिरोध समान बिंदुओं से जुड़े होते हैं। तो इनमें क्या होता है, जो सभी प्रतिरोध R1 R2 और R3 होते हैं, ये क्या होते हैं, एक बिंदु से जुड़े होते हैं। ठीक। जैसे R1 यहाँ पे लगा है तो कुछ दूर आगे गया, R2 यहाँ पे लगा है, फिर इधर आ गए तो R3 यहाँ पे लगा है। ठीक। जुड़े होते हैं। इनमें विभवांतर समान होता है। ठीक। इनमें क्या होता है, विभवांतर समान होता है। कुल प्रतिरोध कम होता है। इसमें क्या होता है, जब प्रतिरोध निकालेंगे तो कुल प्रतिरोध क्या होगा, जो R होगा वो कम होगा। ठीक। ये हो गया आपका समांतर और श्रेणी संयोजन। सूत्र इसका क्या होगा, जो संयोजन या समांतर संयोजन है उसमें सूत्र क्या होगा, सूत्र इसमें होगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये क्या होगा, इसका सूत्र होगा। ठीक। क्वेश्चन 4 है, विद्युत शक्ति क्या है, इसके सूत्र का व्युत्पन्न कीजिए। तो विद्युत शक्ति क्या है। ठीक। उत्तर, विद्युत शक्ति विद्युत ऊर्जा के उपभोग की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। मतलब जो उपभोग की दर, जैसे विद्युत कितना उपभोग किया गया, कितने वोल्ट या वाट में, वो क्या होती है, विद्युत शक्ति होती है। ठीक। उसे क्या कहेंगे, विद्युत शक्ति कहेंगे। तो इसमें सूत्र क्या होता है, P बराबर कार्य बटे समय। तो इसमें क्या होगा, P बराबर क्या होगा, कार्य बटे समय। ठीक। तो इस प्रकार क्या होगा, P बराबर B इंटू आई। ठीक। B इंटू आई। फिर ओम के नियम से क्या कहेंगे, ओम का नियम जो कहता है वो B बराबर IR होता है। ठीक। तो B बराबर क्या बताता है, IR। ठीक। तो अब इसमें ओम के नियम से समझेंगे तो क्या होगा, जो सूत्र है P बराबर B इंटू आई, इसमें क्या होगा, इसमें है इसमें ये होगा, जब क्या कहेंगे, P बराबर क्या है, बी आई है, और यहाँ पे B का मान ओम के नियम से लिया गया है IR। ठीक। तो P बराबर क्या होगा, B की जगह पे क्या रखेंगे हम, B की जगह पे रखेंगे I। तो I इंटू आई इंटू आर, तो क्या हो जाएगा, P बराबर I स्क्वायर इंटू आर। ठीक। इसको ऐसे भी लिखेंगे, P बराबर I स्क्वायर इंटू आर भी होगा, या क्या होगा, P बराबर B स्क्वायर अब्लिक आई। ठीक। तो इसका वाट, इसका इकाई क्या होगा, इसको मानेंगे किस में। ठीक। तो जो इसका मात्रक होगा वो क्या होगा, वाट होगा। ठीक। SI मात्रक। प्रश्न 5 है, विद्युत ऊर्जा क्या है, इसकी SI एवं व्यावसायिक इकाई लिखिए। तो विद्युत ऊर्जा क्या है, विद्युत ऊर्जा वो होती है, विद्युत उपकरणों द्वारा उपयोग की गई कुल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। इसमें क्या होता है, उपकरण जो होंगे उनके द्वारा उपयोग की गई कुल ऊर्जा को क्या कहेंगे, विद्युत ऊर्जा कहेंगे। ठीक। सूत्र होता है इसका E बराबर P इंटू टी। ठीक। SI मात्रक इसका होता है जूल।
व्यावसायिक इकाई होती है किलोवाट घंटा। तो एक यूनिट में कितने घंटे होते हैं? एक यूनिट में 1 किलोवाट घंटा होता है। ठीक। प्रश्न 6, घरेलू परपथ में जो फ्यूज का तार का क्या काम होता है? ठीक। तो घरेलू परपथ में जो फ्यूज का तार होता है उसका ये काम होता है। फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण है जो अधिक धारा प्रवाहित होने पर पिघलकर परपथ को तोड़ देता है। ठीक। क्या होगा अभिनव, क्या होगा जब फ्यूज जो लगा होता है वो घरेलू परपथ में, उसका क्या कार्य होता है? जैसे जब फ्यूज लगा होगा तो हमारे जैसे जो परपथ है उसमें जैसे ही धारा अधिक प्रवाहित होगी तो क्या होगा, वो पिघलकर टूट जाएगा। ठीक। फ्यूज तार का गलनांक कम होता है। जो फ्यूज तार होता है उसका गलनांक जो होता है कम होता है। इसीलिए क्या होता है, अधिक धारा जब बहेगी, जब अधिक धारा का प्रवाहन होगा तो क्या होगा, पिघल जाएगा और इससे उपकरण सुरक्षित रहेंगे। इससे क्या होगा, जो हमारे घर में पंखा, बिजली, पंखा, लाइट, कूलर ये सब चल रहे हैं वो क्या होंगे, बच जाएंगे। क्योंकि धारा जैसे ही अधिक प्रवाहित होगी फ्यूज का तार पिघलकर टूट जाएगा। तो इससे हमारे सारे उपकरण बच जाएंगे। ठीक। क्वेश्चन 7, एमीटर और वोल्टमीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? जो एमीटर होता है और वोल्टमीटर होता है उसको परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, कारण सहित समझाइए। उत्तर, एमीटर को श्रेणी में जोड़ा जाता है ताकि पूरी धारा उससे होकर गुजरे। जो एमीटर होगा उससे किस में जोड़ेंगे, श्रेणी में। ठीक। जैसे R1, R2, R3, ठीक इस तरीके से जोड़ेंगे ताकि क्या होगा, जो धारा हो पूरी धारा, इसमें क्या पूरी धारा उससे होकर गुजरे। ठीक। वोल्टमीटर को समांतर में जोड़ा जाता है ताकि विभवांतर मापा जा सके। इससे क्या होता है, जब वोल्टमीटर को समांतर में जोड़ेंगे तो विभवांतर मापा जा सकता है। ठीक। एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम और वोल्टमीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। ठीक। तो आज हम आपको क्वेश्चन 7 तक ही बताएंगे। ठीक। इसके आगे का क्वेश्चन अगले वीडियो में आएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।